हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। तो जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान जेई जो आर्विनल जेई और एई का एग्जाम है, एसएससी जेई के जो एग्जाम्स होते हैं या राजस्थान या स्टेट का कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए जो सीरीज है ये बेनिफिट होगी आई होप। एंड जो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स अपन क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और कम समय में हम ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको मैं बता दूं, ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल के भी वीडियोस मिल जाएंगे जेईएन और एईएन की प्रिपरेशन के रिलेटेड। अब बात करते हैं अपना नेटवर्क थ्योरी। अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क थ्योरी के, अपन ने शॉर्ट नोट्स के जो वीडियोस हैं वो डल रखे हैं। अब मैं बात करता हूं, जो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक सर्किट्स के जो शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, अपन मैग्नेटिक सर्किट के जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अपन इन वीडियोस में। आज मैं बात करता हूं मैग्नेटिक सर्किट्स। तो हम सब जानते हैं दो प्रकार के सर्किट का मतलब होता है, एक क्लोज्ड पाथ, एक अपना सर्किट होता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब सिंपली क्या होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। एक तरीके से मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जैसे वहां पे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन करंट निकाल रहे हैं, वोल्टेजेस निकाल रहे हैं, ये वाले टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। जब बात होती है किसकी, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट का मतलब है उसके अंदर कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व हो गया, मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म का फिनोमिना है वो इन्वॉल्व हो गया है, तब उन सर्किट्स को हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट्स कब फॉर्म होते हैं, जब कोई भी इंडक्टर का प्रेजेंस होता है। ये पहली बात। जैसे मैं बात करूं आपका कौन कौन से डिवाइसेस है जो मैग्नेटिक सर्किट्स पे वर्क करेंगे, जैसे मैं बात करूं आपकी जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, आपके अल्टरनेटर्स हैं, जनरेटर है, या कहूं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से या तो आप क्या करते हो, फोर्स डेवलप करते हो, या फिर अल्टीमेटली आप पावर या इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हो। तो ये बात होती है मैग्नेटिक सर्किट। तो उसके अंदर जो सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स। अब देखिए सिंपली मैग्नेटिक सर्किट्स की मैं बात करूं, आपकी सिंपली क्या होंगी, दो कॉइल्स होंगी मिनिमम, और उनके बीच में क्या होती है, कोई ना कोई कपलिंग होती है। कपलिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कॉइल यहाँ पे है और एक कॉइल 2 किलोमीटर दूर है और आप सोच रहे हो कि इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ऐसा होता है कभी नहीं। वो मिनिमम डिस्टेंस बहुत ही कम, लाइक बात करूं 0.001 mm या इससे भी कम 1 mm, लाइक जो डिस्टेंसेस होती है उस तरह से हम रखते हैं, तो ये कपलिंग होती है सिंपली, है ना। तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, वो सब की अपन बात नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर एक टर्म आता है M। आपने भी देखा होगा जब भी मैग्नेटिक कपलिंग का जो कोफिशिएंट आता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, M। तो M का जो फॉर्मूला बन के आता है बच्चों, स्टूडेंट्स क्या बन के आता है, K इज इक्वल टू अंडर रूट L1 इंटू L2। L1 क्या है आपका, जैसे सपोज मैंने माना कि दो आपने क्या किए, दो कॉइल्स को लिया है, तो उसका इंडक्टेंस L1 है और दूसरा L2 है। तो L1 L2 का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट K1। अब बात आती व्हाट इज K। तो जो K है उस K को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर मैं आपको K का सिग्निफिकेंस बताना चाहूं फिजिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो K का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी सर्किट्स के बीच में जो कपलिंग हुई है वो कितनी इफिशिएंट हुई है, तो उसको डिनोट करेगा आपका K। और इस K की जो वैल्यू लाई करती है इज बिटवीन 0 to 1, आइडियल केस में 1, यूजुअली 0.8 0.7 इस तरह से कुछ होती है ना, आइडियल मतलब प्रैक्टिकल सर्किट्स में, और 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि 100% से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, चलो। तो अब इसका एक फॉर्मूला भी बनता है कि अब देखो कोई भी जब भी मैग्नेटिक सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं तो अल्टीमेटली जो उनके अंदर जो वोल्टेजेस करंट डेवलप होते हैं, इट इज ड्यू टू दी चेंज इन फ्लक्स। मतलब वहां पे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, आपका फ्लक्स है। तो K इज इक्वल टू यूजफुल फ्लक्स, मतलब यहां से यहां तक जो ट्रांसफर हुआ वो यूजफुल फ्लक्स था, सपोज φ1, उसकी वैल्यू मैं कहता हूं 0.8 वेबर, और जो टोटल फ्लक्स था φ वो कितना है, सपोज 1 वेबर। तो यूजफुल फ्लक्स कितना हो गया, 0.8 अपॉन टोटल फ्लक्स मतलब 1। तो इसकी K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, K का। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप इतना लिखिए,
अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई किसकी, अपने के की। अब देखो, अब मैंने कुछ सर्किट्स बनाए हैं। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक मैग्नेटिक सर्किट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, लेकिन जब बात होती है मैग्नेटिक सर्किट्स में, तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, दो कॉइल्स के बीच में एम है ना, एम। तो उसकी वजह से क्या फर्क आता है, क्या क्या चीजें होती है, उसकी अपन डिस्कशन करेंगे। अब देखो, सिंपली दो कॉइल्स हैं, L1 उसका इंडक्टेंस, इसका L2, और इसका मेरे से पूछा जा रहा है L इक्विवेलेंट, क्या पूछा जा रहा है। अब देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी होती है आप लोगों को, दैट इज डॉट, ठीक है ना। एक आपने टर्म पहले भी पढ़ी होगी, डॉट कन्वेंशन, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। आपको क्या ध्यान रखना है, डॉट कन्वेंशन दो पोलैरिटी के होते हैं। तो सपोर्टिंग पोलैरिटी मतलब जो उसको सपोर्ट करे, एक होती है अपोजिंग पोलैरिटी जो उसको अपोज करे उसके मैग्नेटिज्म को। इधर देखिए, मैं सपोज मानूं कि आपका करंट यहां से एंटर करा, करंट की वजह से फ्लक्स हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक जो आपका साइन कन्वेंशन है, ये इसका पोलर, इस कॉइल का इधर डॉट है, इसका इधर है, मतलब ये एंटर करते वक्त इसको टच कर रहा है, तो ये किस पे हो गया, एंटरिंग पे। फिर यहां मैं बात करूं, यहां पे इस कॉइल के वक्त ये करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, अगेन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही कॉइल में क्या कर रहा है, जो करंट है आपके साइन कन्वेंशन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं इट इज ए सपोर्टिंग पोलैरिटी। व्हाट आई से, सपोर्ट कर रहा है ये मैग्नेटिज्म के फिनोमिना में, ये अपोजिंग पोलैरिटी नहीं है। तो यहां पे जो M है, जो ये इन दोनों के बीच में जो कपलिंग कोफिशिएंट है, म्यूचुअल कपलिंग कोफिशिएंट M, तो वो सपोर्टिंग पोलैरिटी का होगा। तो मैं कह सकता हूं एक तरीके से पॉजिटिव होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो सिंपली इंडक्टर होता है तो L1 प्लस L2। अब जब यहां पे M का कंपोनेंट आ जाता है तो इसके साथ कंपोनेंट ऐड होता है 2M, ठीक है ना, एक M इसके साथ लिंक होता है, एक M इसके साथ, तो और पॉजिटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस 2M। बात समझ में आई, चलो ठीक है ना, ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, लीव कर रहा है, यहां पे एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव सपोर्टिंग पोलैरिटी है या अपोजिंग पोलैरिटी, एक जगह लीव कर रहा है एक जगह एंटर कर रहा है, तो क्या ये सपोर्टिंग पोलैरिटी होगी, बिल्कुल नहीं, इट इज ए अपोजिंग पोलैरिटी। तो देखो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव कन्वेंशन लेंगे तो यहां पे आ गया अपना माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। तो लिख लीजिए, आगे चलते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे क्या है, एंटरिंग, यहां पे लीविंग, तो क्या हो गया, अगेन अपोजिंग पोलैरिटी, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो L1 प्लस L2 माइनस 2M, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, अपोजिंग पोलैरिटी, तो यहां पे -2। अब मैं बात करता हूं यहां पे लीविंग, यहां पे अगेन लीविंग, तो लीविंग हो गया, तो इस दोनों का एक हो गया, इट मींस इट इज ए सपोर्टिंग पोलैरिटी। तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी का हो गया। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, मैग्नेटिक सर्किट्स। और ये कौन से केस थे, ये सारे जो सर्किट्स थे ये कैसे थे, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स थे, ठीक है ना। तो इसको आप इतना लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन पैरेलल सर्किट की तरफ। भाई सीरीज अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट भी होगा, नो डाउट। तो इधर देखिए L1 L2 सीरीज, यहां पे क्या है, देखो यहां पे अगेन डॉट पोलैरिटी यूज कर रहे हैं अपन। अब देखो इसका फॉर्मूला बनाने का क्या होता है, आपको याद रखना है, देखो पैरेलल में होता है तो एक तरीके से क्या होता है, जैसे मैं बात करूं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इंडक्टर पैरेलल में, तो अपन कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो करते हैं, ऊपर वाले को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी आपको देखो ध्यान रखना है, L1 इंटू L2, और यहां पे इन दोनों के बीच में क्या है, M है, और नो डाउट अब एक M इसका म्यूचुअल कपलिंग, इसका भी दोनों का मतलब दोनों का M है, तो M को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, M²। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हर केस में न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये यहां से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है, एंटर।
तो ये कौन सी पोलैरिटी होगी, सपोर्टिंग या अपोजिंग, सपोर्टिंग पोलैरिटी। अब लेकिन एक चीज यहां पे जो चीज होती है कि पैरेलल सर्किट के अंदर अगर सपोर्टिंग पोलैरिटी है तो जो कन्वेंशन अपन यूज करेंगे दैट इज नेगेटिव। तो यहां पे जो वहां पे +2m हो रहा था, अब यहां पे क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं, जैसे R1 + R2 करते थे अपन, तो L1 + L2 और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो गई अपना इसका L इक्विवेलेंट। सिमिलरली यहां पे देखो, एंटरिंग, यहां पे लीविंग, ऊपर का तो कंपोनेंट सेम ही रहेगा, L1 × L2 - m², नीचे L1 + L2, ये कौन सी है, अपोजिंग पोलैरिटी। अब अपोजिंग में यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उसका एग्जैक्टली अपोजिट, तो यहां हो गया +2m। यहां पे देखो एंटरिंग, लीविंग, ये तो सेम ही होगा, तो अब क्या हो जाएगा, अपोजिंग है, अपोजिंग पोलैरिटी तो मतलब पॉजिटिव, तो L1 + L2 + 2m। बात समझ में आई। यहां पे देखो लीविंग, लीविंग मतलब सपोर्टिंग, तो क्या कन्वेंशन, नेगेटिव, तो L1 + L2 - 2m हो जाएगा किसका, आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स की। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और ये बात हो गई अपनी किसकी, मैग्नेटिक सर्किट्स की। तो जो आपके मैग्नेटिक सर्किट्स के आपके नोट्स बनाए जा सकते थे वो ये थे, और इसी से आपके क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, डिजाइन के। तो पहले आप यहां तक एक बार लिख लीजिए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, किसकी बात करी थी अपन ने, मैग्नेटिक सर्किट्स की। तो अब अपन चलते हैं अपने नेटवर्क थ्योरी के लास्ट टॉपिक दैट इज फिल्टर्स, है ना। तो अपन ने क्या कर लिया है, जो नेटवर्क थ्योरी है इसके मोस्टली सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, और अगर कुछ में भी बच जाता है तो उसको अपन अलग से कवर कर लेंगे। नेटवर्क थ्योरी का अपन ने शॉर्ट नोट्स को कवर कर लिया है, और क्वेश्चन ओरिएंटेड जो शॉर्ट नोट्स या फिर अपन को सीरीज करनी होगी वो अपन अलग से कर लेंगे। लेकिन जो थ्योरी ओरिएंटेड जो थी वो चीज़ें अपन अपना ये क्या है, अपना लास्ट टॉपिक है। तो अपन चलते हैं फिल्टर्स की तरफ। तो फिल्टर्स हम सभी जानते हैं, फिल्टर क्या होते हैं, सिंपली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या मैग्नेटिक सर्किट्स की वजह से अपन क्या करते हैं, कोई भी डिवाइस अपन यूज करते हैं तो अब उसके अंदर क्या आ जाती है, अनवांटेड हार्मोनिक्स आ जाते हैं, या फिर अनवांटेड जो वॉइस है, अनवांटेड नॉइस है वो आ जाता है, हम उसे नहीं चाहते। तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको अल्टीमेटली वी वांट टू फिल्टर इट आउट। अब फिल्टर करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, तो अगर फिल्टर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो आई विल से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर बेसिकली, द फर्स्ट वन इज द एक्टिव फिल्टर एंड द सेकंड वन इज द पैसिव फिल्टर। अब बात आती है एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी किसकी, पैसिव फिल्टर्स की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैसिव फिल्टर्स की। तो पैसिव फिल्टर्स की मैं बात करूं तो देखो, फिल्टर्स जब भी हमको डिजाइन करने होते हैं तो यूजुअली हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज करते हैं, किसका, RC एलिमेंट्स का, है ना। तो RC एलिमेंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, किसको बनाना, फिल्टर्स को बनाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज आपको एक फिल्टर बनाना है और एक कोई अच्छी रेंज का फिल्टर बनाना है, तो आपको R और कैपेसिटेंस से यूज करने पड़ेंगे। अब जब आप ये लगाओगे तो जो आपका ओवरऑल सर्किट है वो तो अलग से है ही, और उसके एक एक्स्ट्रा में क्या लगा रहे हो, फिल्टर सर्किट लगा रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पूरा जो अल्टीमेट सर्किट है वो क्या हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। अब बल्की हो गया, भारी हो गया। और दूसरी चीज, आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा रहे हो, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की वजह से क्या कॉस्ट उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीजें आती है। तो ये बात होती है जब अपन यूज करते हैं पैसिव फिल्टर, जिसमें हम रॉ जो सिंपल आपका R और सिंपल आपका जो बल्कि कैपेसिटर्स होते हैं उसको यूज करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है किसके अंदर, पैसिव फिल्टर। तो उसमें पैसिव फिल्टर्स में अपन अल्टीमेटली क्या यूज करते हैं, पैसिव एलिमेंट, जो कि हमारे क्या है, RLC। अब इधर देखिए, हम बात करते हैं सब एक्टिव फिल्टर की। एक्टिव फिल्टर इज मेड अप ऑफ, ये किससे बने हुए होते हैं, ऑप-एम्प से, आपके जो आपने ऑप-एम्प पढ़े होंगे, ऑप-एम्प से और RC एलिमेंट से, है ना। ऑप-एम्प से क्या होता है कि ऑप-एम्प ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर होता है, सबसे अच्छी चीज ये, इसका आप गेन बहुत जल्दी और इफिशिएंटली और कम, मतलब ऑप-एम्प बहुत छोटा होता है और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हम एक्टिव फिल्टर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोस्टली ऑप-एम्प या फिर RC एलिमेंट इन दिस फिल्टर। इट इज पॉसिबल, और इसमें सबसे अच्छी चीज है
इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द गेन ऑफ द सिग्नल। और हम साथ ही साथ जो गेन है, सपोज आपको स्टेप अप सिग्नल है, स्टेप डाउन सिग्नल है, आप उसको स्टेप अप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन यूज इट। तो ये बात हुई एक्टिव फिल्टर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया, पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर इज मेड अप ऑफ सीरीज या पैरेलल सेक्शन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर या फिर सिंपली आरबी में कह सकता हूं ना। तो इंडक्टर कैपेसिटर इन पैसिव फिल्टर एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज दी गेन ऑफ द सिग्नल। लेकिन यहां पे पैसिव फिल्टर में आप क्या नहीं कर सकते, गेन को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज इन द केस ऑफ पैसिव फिल्टर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ फिल्टर्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज लो पास फिल्टर। क्या? लो पास फिल्टर। जैसा ही इसके नाम से पता चल रहा है लो पास, तो ये किसको पास करेगा? लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहूं तो ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका? ये इसका भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको पास कर रहा है और हाई को क्या कर रहा है? ये गेन लिख दीजिए यहाँ पे सपोज, तो ये क्या कर रहा है? हाई को ब्लॉक कर रहा है। तो ये हो गया आपका लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का अगर अपन सर्किट डायग्राम की मैं बात करूं तो आर और सी इस तरह से कंबाइंड होते हैं, ये आपका इनपुट और ये आउटपुट, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए इसका वोल्टेज वी नॉट अपन वी आई को सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? 1 आर सी ऑफ एस। एस क्या है? लाप्लास डोमेन में अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, एस का कंपोनेंट है। समटाइम इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज 1/a। तो वेयर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर सी या अल्फा, समटाइम्स अल्फा भी कहते हैं, बीटा भी कहते हैं, ठीक है ना, नो डाउट। फिर बात करते हैं, तो ये बात होगी किसकी? लो पास फिल्टर की, ठीक है। सेकंड इज हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर में क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। बात समझ में आई? तो ब्लॉक करेगा, तो इसका मैं बात करूं, इसका जो गेन डायग्राम क्या होगा? ये इस तरह से होगा। तो ये हो गया इसका लो हाई पास फिल्टर। इसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसे होता है? सी पहले और आर बाद में। इसका सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन के आता है आर सी ऑफ एस अपॉन आर सी ऑफ, या समटाइम्स वी कैन से अल्फा एस प्लस 1 प्लस अल्फा एस, ठीक है ना। अल्फा मतलब आर सी। तो ये हो गया। अब बात करते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का मतलब है कि पर्टिकुलर बैंड लिमिट को ही पास करेगा। तो जैसे मैं इसका अगर डायग्राम बनाना चाहूं तो बैंड पास, ये कोई पास नहीं किया और फिर इसने इसको यहां से यहां तक पास किया, तो मान लीजिए F1 से F2 के बीच में फ्रीक्वेंसी को इसने क्या किया? पास। अब बात आती इसको आप बनाओगे कैसे? तो सिंपली लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को आप क्या कर दो? कैस्केड कर दो। कैस्केड का मतलब एक तरीके से सीरीज। तो LPF और हाई पास फिल्टर को क्या कर दो? कैस्केड कर दो। कैस्केड सिंपली क्या कैस्केड करने से बन जाएगा बैंड पास फिल्टर? नहीं। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट वेयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ LPS इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, मतलब FC सपोज मान लीजिए ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी ग्रेटर होनी चाहिए किससे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। इट मींस ये हो गई आपकी FC LPF और ये हो गई FC हाई PF। बात समझ में आई? तो इसके बीच के अंदर क्या होने लगेगा? कैस्केडिंग और बैंड पास होने लगेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर बैंड पास फिल्टर। अब बात आती है बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो बैंड एलिमिनेशन फिल्टर का मैं डायग्राम बनाऊं तो ये बैंड पास करेगा, फिर अगेन वापस पास करेगा और एक बैंड को एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो F1 और F2 कह सकता हूं। तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? बाय कनेक्टिंग LPF और HPF को आप क्या कनेक्ट करोगे? इन दी पैरेलल, इस तरह से। तो ये आपका बन गया अल्टीमेटली बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। और द कंडीशन इंपॉर्टेंट इज द FC LPF, जो लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? कम होनी चाहिए और FC HPF की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो ये हमने कवर कर लिया है फिल्टर्स को। तो आई होप आपको फिल्टर समझ में आया होगा और इन चीज़ों को आप लिख सकते हो, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हमने जो नेटवर्क थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो कोई भी डाउट होता है या वीडियोस कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।